नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और मेंसुरेशन का यह 11वां वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, मतलब पार्ट बाई पार्ट देखिए, पूरा समझ में आएगा। और मेंसुरेशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 91 से सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं बिना देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब समझ रहे हैं कि तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, मतलब तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगा। मतलब इसका लंबाई यदि a होगा तो इसका भी लंबाई a होगा और इसका भी a ही होगा। इसी को भुजा की लंबाई बोल रहे हैं। a जो है भुजा की लंबाई से लंबाई को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब माध्यिका समझ रहे हैं। माध्यिका जो होता है ना, नीचे जिस पे माध्यिका गिरेगा ना उसको आधा आधा 2 बराबर भागों में बांट देगा। माध्यिका का मतलब यही होता है। देखिए शीर्ष से यहां से ऊपर से माध्यिका गिरा रहे हैं तो निचला जो भाग है ना, निचला इसको आधार बोलते हैं। आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जब माध्यिका आएगा ऊपर से नीचे आधार पे तो आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा, एकदम 2 बराबर भागों में। मतलब कि पूरा यहां से लेके यहां तक a है तो इतना हो जाएगा a/2 और इतना हो जाएगा a/2। आधा आधा में बट गया, a/2 और a/2 को जोड़िएगा तो फिर a आ जाएगा। ठीक है, माध्यिका पूरा 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा माध्यिका की लंबाई दिया है x तो यहाँ x लिख दीजिए। इसी को माध्यिका बोलते हैं, मतलब इसी की लंबाई दिया है x। ठीक है, हम यहाँ अपना से नाम दे देते हैं ABC, त्रिभुज ABC नाम दे दिया अपना। ठीक है, आपसे पूछा है क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे एक बात समझिए, एक साइड के फिगर छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको D मान लेते हैं, D मान लिए। ठीक है, इस बिंदु का नाम D मान लिए। तो A मतलब त्रिभुज ADC, ADC त्रिभुज लीजिएगा तो बताइए समकोण त्रिभुज बन जा रहा है कि नहीं, इस प्रकार बन जा रहा है कि नहीं। तो इसको इसको नाम छोड़िए, इसका मान क्या है a है और इसका क्या है x है और इसका a/2 है। आप बताइए इसमें एक कोण 90 डिग्री के बना कि नहीं बना। एक कोण 90 डिग्री के बना और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्ण के स्क्वायर बराबर तो a के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग। तो बाकी दोनों भुजा कौन बचा, x स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर, आइए देखिए एक लाइन बढ़ा लीजिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 4। तो a स्क्वायर आई प्लस में है, वैल्यू बराबर की धागा तो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा में 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया, x स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से भीम की घटाव कीजिए, 4 में a स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा, a स्क्वायर घट जाएगा तो 3a स्क्वायर बट्टा में 4 बचेगा, इधर x स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको पता है, x इसका वैल्यू चलाया मतलब इसके स्क्वायर चलाया। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, अच्छा यहाँ a के मान निकालना है क्या, a के मान निकालना होगा। चलिए पहले a के मान निकालिए तब तो भुजा स्क्वायर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर पहले से है और 4 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, और 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो a स्क्वायर के वैल्यू हमको पता चल गया। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा मतलब क्या, भुजा a है
ए है, ए है, भुजा स्क्वायर यही होगा, तो ए स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4x स्क्वायर, अब बट्टा में 3, 4 से 4 कट गया, √3 x स्क्वायर, अब बट्टा में 3, यही आपका क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है, √3 x स्क्वायर बटा 3, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब सब भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज मतलब सब भुजा बराबर, ये होगा तो ये भी है, ये भी है। क्वेश्चन कहा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो ए का वैल्यू 24 है, यानी कि सब के लंबाई 24 है, 24। इसके अंतःवृत्त, अंतःवृत्त मतलब अंदर में वृत्त, अंदर में वृत्त, ठीक है, ये अंतःवृत्त। अच्छा, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, किधर भी मिला लीजिए त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब भुजा की लंबाई दिया है, इसी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अंदर में जो वृत्त है ना इसी का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो ध्यान दीजिए। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या जब निकालना हो ना, मतलब मालूम करना हो, त्रिज्या मतलब आर मालूम करना हो, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, a/2√3 याद रखिएगा। त्रिभुज के अंदर में जब वृत्त होगा ना तो उसका त्रिज्या मालूम करने के लिए आपको a/2√3 लगाना पड़ेगा त्रिज्या निकालने के लिए। तो पहले तो आप त्रिज्या निकालिएगा, तब तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालिएगा, बिना त्रिज्या के बिना क्षेत्रफल कैसे निकाल दीजिएगा। तो पहले त्रिज्या मालूम कीजिए, तो त्रिज्या मालूम करने के लिए यही है, तो r बराबर क्या लगाएंगे ए, तो ए किसको बोल रहे हैं, ए है भुजा की लंबाई, त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए, तो ए की जगह लिखेंगे 24, अब बट्टा में 2√3, ठीक है। अब देखिए 2 से कर जाएगा 12 बार में, त्रिज्या निकल के चला आया 12√3, ठीक है, मतलब ये त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या पारे है इसी का वैल्यू आया 12√3। अब आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, जब त्रिज्या मालूम हो जाता है तो क्षेत्रफल को आप चुटकी में निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। अच्छा, ऑप्शन जो दिया है पाई में दिया है, तो पाई के मान नहीं रखना है, πr², आर किसको बोल रहे हैं 12/√3 के स्क्वायर, πr²। तो पाई 12 के मतलब 12 के स्क्वायर के मतलब 12 × 12, अब बटा √3 का स्क्वायर मतलब 3, √3 × √3, 2 रूट वाला वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो √3 × √3 3 होता है। तो याद रखिएगा, काटिएगा 3 चौके 12, अब 12 चौके 48, अब पाई यानी 48 पाई क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर से समझिएगा। एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। दोस्तों एग्जाम में ही फिगर ना बनाइएगा, डायरेक्ट बनाइएगा, दिमाग में फिगर बनाइए। अंतःवृत्त कहने का मतलब है कि अंदर में वृत्त है, ठीक है, यहाँ वृत्त थोड़ा बाहर निकल गया लेकिन आप समझिए कि अंदर में है, ठीक है। तो त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या ही ना होगा, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का क्षेत्रफल दिया है कितना 462 वर्ग सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल ही फॉर्मूला लगाइएगा। फॉर्मूला क्या होता है πr², तो पाई के मान 22/7, r², आर तो पते नहीं है, ये हो गया क्षेत्रफल। और जबकि क्षेत्रफल दिया है कितना 462, तो 462 वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है तो भुजा की लंबाई तो ए ही होगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होता है। अब देखिए काटिएगा इसको, तो काटिएगा तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 कितना बचा 2 और 2 पर 2 22, 22 एक कम 22, आर स्क्वायर हटेगा तो बराबर उधर रूट चढ़ेगा, तो 21 को लिख सकते हैं 7 × 3, 7 भी तो भाग में उधर तो गुना में, तो 7 यहाँ चलाया। आर बराबर 2 को 7 में से
1 7 बाहर चलाएगा और √3 नहीं निकलेगा तो √3 अंदर में रह जाएगा। यानी त्रिज्या मालूम हो गया हमको कि 7√3 होता है। भाई साहब अब फॉर्मूला कौन लगाइएगा, भुजा निकालना है तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर फॉर्मूला लगाइए। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या अभी पढ़े हैं, क्या लगाएंगे, a/2√3। ये अंतःवृत्त का त्रिज्या हो गया, और जबकि त्रिज्या तो यहां आया है 7√3। समझ रहे हैं, अंतःवृत्त का त्रिज्या पता हो गया तो अंतःवृत्त के त्रिज्या में ही भुजा निकलेगा। तो देखिए भुजा बराबर भुजा बटा 2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया। अब जबकि त्रिज्या निकल गया है इतना अंतःवृत्त का, ये भी अंतःवृत्त का त्रिज्या और ये भी अंतःवृत्त का त्रिज्या, ठीक है। अब बराबर कीजिए तो a बराबर 2√3 भाग में है, बराबर हो जाएगा तो गुना में, तो 2 में 7 से गुना हो जाएगा तो 14, और √3 गुना √3 होता है 3, यानी 14 तिहाई 42 चलाया। यानी इस भुजा के मान चलाया 42, सब भुजा तो 42 से होगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है परिमाप। तो अब परिमाप क्यों नहीं निकाल सकते हैं, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तब 42, एक का 42 है और 3 को भुजा है तो 3 से गुना कर लीजिए, 42 तय होता है 126, यानी 126 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। फिगर से समझिएगा क्वेश्चन को। एक वर्ग है तो पहले तो आप वर्ग बना लीजिए, और वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ये होगा ये होगा ये होगा तो ये भी ये होगा। और एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब कि सब भुजा बराबर, इस समबाहु त्रिभुज इसको ABC, ठीक है। अच्छा दोनों का परिमाप बोला है समान है, परिमाप है ना बोला है, हाँ परिमाप मतलब परिमिति। तो दोनों का परिमाप जो है ना बराबर है, जितना इसका परिमाप है उतना ही इसका परिमाप है, ठीक है। भले ही 4 को भुजा इसमें 3 को है, लेकिन दोनों का भुजा की लंबाई जो है ना बराबर ही है, जितना ही तीनों का लंबाई है ना उतना ही चारों का लंबाई है। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो सुनिए, इसका विकर्ण की लंबाई दिया है कितना, विकर्ण यही है तो वर्ग का विकर्ण हो गया। वर्ग का विकर्ण दिया है कितना 12√2, 12√2 विकर्ण दिया है 12। अच्छा चारों भुजा तो ए है तो फॉर्मूला विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। ये विकर्ण हो गया फॉर्मूला वाला, और जबकि विकर्ण की लंबाई दिया है 12√2। ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये दिया हुआ है और ये होता है तो होता दिया बराबर, दोनों तो विकर्ण नहीं है। √2 से भैया ये √2 कैंसिल हो गया, एक का वैल्यू चलाया 12, ठीक है। अच्छा इसका भुजा भी तो ए ही होता है, लेकिन इसका A1 दे देते हैं, ठीक है A1, इसको A2 से दर्शा देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा, तो भुजा क्या है A1 है। इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3 को भुजा है 3 गुने A1। अब बोला है कि दोनों का परिमाप समान है तो समान ही इसका मतलब बराबर है, यहाँ 2 दीजिए, समान इसका मतलब बराबर। अब बताइए यह A1 होगा A1, तो 4 गुना A1 का वैल्यू पता है 12, और यहाँ हो जाएगा A2 3A2, तो देखिए 3 से कर जाएगा 4 बार में, तो 4 चौके हो जाएगा 16, इधर A2, मतलब कि इसका एक भुजा की लंबाई निकल के आया 16 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर दीजिएगा, अब मीटर में होगा तो मीटर दीजिएगा, सेंटीमीटर में है तो CM लिख दीजिए, सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 94 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तब भुजा स्क्वायर मतलब क्या कि 16 को 2 बेर गुना में तब ना भुजा स्क्वायर हुआ, भुजा A2 के स्क्वायर होगा तो A2 का वैल्यू है 16, यानी 16 गुने 16, 4 से कर जाएगा 4 बार में, और 16 चौके 64 और √3, यही आपका क्षेत्रफल निकल के आया। इसका क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का 64√3, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है
तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान न दीजिए यहां फिगर पे, अगर इसका लंबाई a होगा तो इसका भी a, लेकिन इसका b हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। देखिए दो भुजा समान है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का ही फिगर हो गया। ठीक है, यहाँ अपना सा नाम कुछ भी दे सकते हैं, चलिए नहीं देते हैं। इसी का आपसे क्षेत्र पूछा है। अच्छा, बोला है कि बराबर भुजाओं में से एक भुजा, तो दोनों बराबर है, इसमें से एक भुजा और तीसरी भुजा, और तीसरी भुजा क्या है? b। इसी का अनुपात दिया है कितना? 5:4, 5:4। अब एक भुजा तो आपको निकालना होगा, कहां से निकालिएगा? तो सुनिए, अब तो यहां देख रहे हैं कि दो भुजा बराबर है, तो इसमें एगो a हो गया, एगो b हो गया, तो इसका मतलब है कि पहिल का जो होगा, चाहे दूसरा का कहिए, ई a है 5 है, तो ई भी तो 5 ना होगा। तो कॉमन सेंस लगा के पकड़ लीजिएगा कि दोनों भुजा की लंबाई तो समान है। यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि समान में से एक भुजा और तीसरी भुजा की अनुपात है 5:4, तो एगो 5 दिया, इसका मतलब पहला भुजा भी दूसरा भी 5 होगा, क्योंकि दोनों तो a है, तो ई 5 हो जाएगा, तो 50 थोड़े हो जाएगा, ये तो 5 ना होगा, समान है तो दोनों बराबर होगा, तो ये 5 हो गया। अपना मन से निकाल दिए दिमाग लगा के, लेकिन यह शर्त को भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहा है कि परिमिति जो है ना 14 सेंटीमीटर है, तो परिमिति का मतलब समझ रहे हैं, सब भुजाओं के लंबाइयों का योग। तो 5 और 5 10 और 4 14, परिमिति मतलब पेरीमीटर क्वेश्चन कहा है कि 14 होगा, और 14 यहां पूरा दिए, तो अभी सही है। तब आपसे पूछा है क्षेत्रफल, मतलब इसका मान चलाया 5, इसका 5, इसका 4 चलाया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहां तो आप 1/2 आधार गुण ऊंचाई नहीं लगा सकते हैं, काहे कि इसमें ऊंचाई भी पता नहीं है, और √3/4 गुने भुजा स्क्वायर भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो यहां कौन लगाइएगा? हीरोइन वाला सूत्र याद कीजिए, 9वां 10वां हीरोइन बोलते हैं हम लोग, उसको हीरोइन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? s × s - a × s - b × s - c, जहां s बराबर अर्ध परिमाप, और परिमाप का मतलब क्या? कि परिमाप के आधा, मतलब कि सब भुजाओं के लंबाइयों का योग का आधा। लिखना लीजिए यहाँ a + b + c, 9th में तो पढ़े हैं आप। अब बटा 2, तो एक का वैल्यू 5, अपन 10 और 4 14, 14/2 यानी कि 7, मतलब s का वैल्यू 7 आ गया। तो यहाँ लिखिए 7, यहाँ पहले सीखिए एक बार लिख के। ठीक है, इस सूत्र 9वां में पढ़े हैं, तो वहाँ लिखा रहता है सूत्र, ऐसा ही ना लिखा रहता है, याद कीजिए उस दिन को। ध्यान दीजिए, s 7, s की जगह लिख दिए 7, गुना, यहाँ गुना है, और फिर यहाँ 7 रखिएगा, और 7 में से 1 घटाइए, 5 घटाइए, 7 में से 5 किया 2, फिर गुना, यहाँ 7, 7 में से फिर 5 घटाइए, फिर 2 गुना 7, 7 में से 4 घटाइए तो 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो गुना कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ गुना कीजिएगा, तो देखिए 2 गो 2 है, तो 1 2 तो बहरी में चलाएगा, और 7 का 21 नहीं निकलेगा, तो 21 अंदर रहने दीजिए ना, कहिए कि आप बैठिए इसी में। ठीक है, तो 2√21 आपका क्षेत्रफल निकल के चला है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ये फार्मूला दोस्तों यदि आपको सिद्ध करवाना हो ना, तो कम से कम 100 कमेंट आना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा लगेगा सिद्ध करने में, एकदम सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर सीखना होगा, ये फार्मूला सिद्ध करवाना होगा तब। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 2√21 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब तो नहीं बनाएंगे तो भी आप बना लीजिएगा, ना भी बनाएंगे तो भी बना लीजिएगा, लेकिन बना देते हैं। कर्ण की लंबाई 13 है, इसका क्षेत्रफल दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको बताए हुए हैं कि ट्रिपलेट आपको याद होगा, 1 सेकेंड में मने मने आंसर निकाल दीजिएगा कि इसका आंसर 5 हो गया। आपको ट्रिपलेट 5 को ट्रिपलेट बताया गया है, क्या बताए हुए हैं? तो 5 12 13 याद है, जिसमें कर्ण विकर्ण था 26 था,
26 वाला, तो इसका दुगुना था, तो यहाँ 13 दिया है, तो 13 जैसा ही देखिएगा ना, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन ट्रिपलेट लगेगा। तो 13 वाला कौन ट्रिपलेट है, 5 12 13 के। तो देखिए अब क्वेश्चन का आप अगर शर्त देखना चाहते हैं तो शर्त भी देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इतना हो गया कर्ण, तो जो बचा वही ना आधार लंब होगा, तो आधार 5 गुने 12 यानी 2 से कर जाएगा 6 बार में, 6 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन कहा है ना कि 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है कि तीनों भुजा यही हो गया, जिसमें 13 तो कर्ण हो गया, मतलब विकर्ण हो गया, कर्ण बोलिए इसको, ठीक है। अब जो दो भुजा बचा, इसी में आपसे पूछा है कि छोटी भुजा की लंबाई अब बता दीजिए, तो भैया छोटी भुजा की लंबाई तो 5 होगा, यही तो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। समद्विबाहु अभी फिगर बनाए हैं, जिसका दो भुजा बराबर, उसी को तो समद्विबाहु बोलते हैं। ये होगा, ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या कि तीसरी भुजा अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा है कि दो भुजाओं की लंबाई 7 और 15 है, तो प्रथम भुजा और दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये भुजा की लंबाई दिया है 7:15 दिया है। अनुपात छोड़िए ना, 7 और 15 मतलब पहला 7 तो दूसरा 15, लेकिन इसमें तो 3 गो भुजा है और 2 ही भुजा की लंबाई दिया है, तो एक भुजा कॉमन सेंस से निकाल लीजिए आप। अब देखिए इसमें 2 भुजा तो समान है, तो यहाँ 1 दिया था, तीसरा भुजा जो होगा या तो 7 होगा या तो 15 होगा, यहाँ कंफर्म नहीं बोला है। हाँ, अगर पहली भुजा से बोला रहता और तीसरी भुजा बोला रहता तब हम निकाल लेते आसानी से, लेकिन यहाँ आप कॉमन सेंस लगाइएगा। 2 भुजा दिया है, अच्छा तीसरा का भुजा होगा या तो 15 होगा या तो 7 होगा, या तो 15 या तो 7 होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ 15 लिख लीजिए, तो आप कहिए कि 7 का क्यों नहीं लिख सकते हैं। हाँ भाई 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त है ना, शर्त देखिए अगर 7 यहाँ लिख देते हैं, चलिए आपके कहने से हम यहाँ 7 लिख दिए, लेकिन आपको ये बात भी पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होती है, नियम है त्रिभुज का, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजाओं से कम होती है। दो भुजाओं की लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होती है। तो देखिए 15 7 22 इससे अधिक हो गया, 15 7 22 इससे अधिक हो गया, 7 7 14, लेकिन 15 से कहाँ अधिक हुआ, इसलिए 7 आप नहीं ले सकते हैं, 15 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब 2 भुजा हो गया 15। अब आप देख लीजिए 15 15 30, तीसरा से अधिक हो गया, 15 7 22 इससे अधिक हो गया, फिर यहाँ देखिएगा 15 7 22 इससे अधिक हो गया। अब देखिए दो भुजाओं के लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है कोई भी त्रिभुज में, और दो भुजाओं का लंबाइयों का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है, इस शर्त होता है, ठीक है। अब परिमाप पूछा है, तो परिमाप अब काहे नहीं निकाल सकते हैं। 15 15 30 7 37 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है, 37 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो, तो त्रिभुज की शीर्ष लंब क्या होगी। त्रिभुज का शीर्ष लंब पूछा है भाई साहब, तो आपको पता हो गया होगा कि समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा हो रहा है, और एक वर्ग भी बना लिए। क्वेश्चन कहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर यहां लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा कि क्षेत्रफल के बारे में बराबर बोल रहा है, ठीक है। एरिया ऐसे एरिया ऐसे एरिया, ये दोनों का एरिया बराबर है। अच्छा जानते हैं क्या इसमें और कुछ दिया है, आधार बोला है 12, इसका आधार 12 हो गया। अब भुजा की लंबाई भी 12 है, किसका, वर्ग का भुजा, तो ये 12 होगा, तो ये भी तो 12 है ना होगा, सब तो 12 है ना होगा, 12 है ना होगा, ठीक है। तो इसका आधार दिया है 12 और इसका ऊंचाई पूछ दिया है ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, अपना से मान लिए। तब बताइए
कि जब किसी भी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई पता हो ना, तब क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार की लंबाई थी, आधार दिया है 12 तो 12, ऊंचाई तो पूछा है तो ऊंचाई रहने दीजिए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो गया क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब कि 12 गुने 12, भुजा की लंबाई 12 है तो 12 गुने 12 कर दिए तो क्षेत्रफल हो गया। इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन का है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। समान है इसका मतलब क्या कि बराबर है। अब 2 से काटिएगा 6 बार में, 6 से इसको काटिएगा 6 दूना 12, इधर h, इधर 12 दूना 24, यानी इसी का h मानते हैं, हाइट न मानते हैं, ऊंचाई। h का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा है कि शीर्ष लंब की ऊंचाई, तो लंबे नहीं, शीर्ष लंब बोलिए ना। ठीक है, माध्यिका बोलिए, माध्यिका नहीं है। माध्यिका का क्या काम रहता है कि आधार को 2 बराबर भागों में बांट देना, लेकिन लंब का ही काम नहीं है। लंब का काम है ऊपर से गिरना है, अब बस 90 डिग्री का कोण बना देना है। लंब का काम है 90 डिग्री के कोण बना देना, जबकि माध्यिका के काम है 2 बराबर भागों में बांट देना आधार को। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, इसी ऊंचाई निकल के आया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 24 क्वेश्चन बचा था इस चैप्टर खत्म होने में, तो हम सोचे हैं 3 पार्ट में बना देते हैं 8-8 क्वेश्चन करके। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।